मस्जिद से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में बाबर आक्रांता का जो है मस्जिद नहीं होना चाहिए। हम इसकी बगावत करते हैं क्योंकि हम लोगों ने शहादत दिया है। अगर ये लोग जानते हैं तो मुझे पता है कि कैसे कैसे किया गया है। अखिलेश जी अगर राम के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं उनको निमंत्रण देता हूं। शरण गए प्रभु राखी ही सब अपराध विसार, आए शरणागत हो उनका भी स्वागत होगा है। यहाँ पर जो सांसद हैं, प्रतिनिधि यहाँ हैं, उनको बुलाने कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको आना चाहिए था। हमने शबरी का सम्मान किया है, हमने वाल्मीकि का सम्मान किया है, हमने गिरिराज जटायु का सम्मान किया है और सब लोग सम्मान किया है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। हमारे खान साहब सुन रहे होंगे कि दीनहीन गरीबों के लिए परमात्मा आते हैं। राम जो है राष्ट्र नायक है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम इस राष्ट्र, माम इस मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे राम जी हैं। आज अयोध्या में जो ध्वजारोहण हुआ है ये पूरे राष्ट्र का है, पूरे देश का है, पूरे सम्मान का है। हम सम्मान करते हैं। आए ना, हम कहाँ बगावत करते हैं। यह आज जो ध्वजारोहण हम राम रहीम का करते हैं, हम जो है एपीजे कलाम का सम्मान करते हैं, वीर अब्दुल हमीद सम्मान करते हैं, और वही मुलायम सिंह। ठीक है महाराज जी, ठीक है आना चाहते हैं। ठीक महाराज जी, ठीक है। अब हजारी जी मैं आपके पास आता हूँ। आपने ये पूरी डिबेट सुनी। मैं धन्नीपुर में उस जगह पर खड़ा हूँ जहां पर मस्जिद बननी थी। अभी तक तो नींव भी नहीं खुदी है। नींव क्या कोई सामान ही नहीं गिरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बोर्ड लगा हुआ है, वो भी जीर्ण अवस्था में। लोगों को ये पता नहीं दिखता है या नहीं दिखता है। मुझे तो दिखा, इसलिए मैं आज अयोध्या की इस जगह पर आ गया। लेकिन मेरा सवाल आपसे सर ये है कि ध्वजा फहरा दी गई, जो शास्त्रीय परंपरा में है भी कि मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो धर्म ध्वजा फहरा दी जाती है। यह सेकुलरिज्म के खिलाफ लग जा रहा है। लेकिन उधर बाबरी की अगर कोई बातचीत करे, मस्जिद बने इस देश में, कोई मस्जिद के विरोध में नहीं है, जैसा करपात्री महाराज ने कहा, और बननी भी चाहिए। लेकिन जानबूझकर बाबरी नाम रखेंगे, डिजाइन भी ऐसा ही रखेंगे, 6 दिसंबर की चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है? देखिए, मैंने सबको सुना है। मैं उम्मीद करता हूं मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा जब आया है तो। और अभी जो दीपक रंजन साहब को सभ्यता सिखा रहे थे, मैं उनसे खास तौर से कहूंगा मुझे सुन ले। बाजा रहे कि मैं बात बाजा कर दूं कि मैं हम मुसलमान किसी मजहब के, किसी धर्म के दुश्मन नहीं है, ना हम दुश्मन मानते हैं। हम किसी मजहब के धर्म स्थल के सम्मान का इनकार ना हमने कल किया था, ना आज किया, ना कभी कर। स्थल के सम्मान का इनकार ना हमने कल किया था, ना आज किया, ना कभी कर सकते। हम देश की गंगा जमनी तहजीब के साथ, देश के संविधान के साथ खड़ा रहना चाहते हैं। बात यह है कि जो धर्म का जो अभी जो आपने बताया ध्वजारोहण कर रहे हैं, ये मैं तो समझता हूँ यहाँ धर्मगुरु भी बैठे हैं और उन्होंने कई बातें बहुत अच्छी भी कही हैं। मैं बहुत अदब के साथ उनसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये जो ध्वजारोहण जो हो रहा है धर्म का, क्या ये अधिकार शंकराचार्यों का है, धर्माचार्यों का है, आचार्यों का है, या ये अधिकार प्रधानमंत्री का है? क्या ये प्रधानमंत्री जी आपका अधिकार छीन रहे हैं या नहीं? अरे ये काम तो आपका है, प्रधानमंत्री का थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री का देश में सुरक्षा देने का काम है, प्रधानमंत्री का देश में शिक्षा देने का काम है, प्रधानमंत्री का देश में चिकित्सा देने का काम है। क्यों भाई? आचार्य जी, मैं आ जाऊंगा इस पर। अब आप नहीं सुन पाओगे। हाँ नहीं ठीक है आचार्य जी, मैं आ जाऊंगा इस पर। अब आप सुन ही नहीं पाओगे, यही तो आप में कमी है। नहीं, मैं बिल्कुल सुनूंगा सर। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा जो मूल सवाल है उसका जवाब मिल जाए। आपके सवालों का जवाब करपात्री महाराज से भी लूंगा और नैयर साहब से भी लूंगा। मैं ये कमिट कर रहा हूं, आपके इस सवाल का जवाब मैं करपात्री महाराज से भी लूंगा और नैयर साहब से भी लूंगा। लेकिन मेरे सवाल पर आ जाइए। मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे लीजिए सर। देखिए, धन्नीपुर की जो आप कर रहे हो, उसको हम मस्जिद की जगह मानते ही नहीं। हमने बहुत पहले बयान अपना दे दिया था कि जो किसी मस्जिद के बदले जगह दी जाए, वो जगह हम इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता। हम एक मस्जिद की झाड़ू भी दूसरी मस्जिद में नहीं दे सकते। तो साहब, एक मस्जिद की जगह के बदले हम दूसरी मस्जिद की जगह क्यों ले लें? हम चलिए, क्यों ले लें? नहीं ठीक है, मेरा सवाल फिर भी ये नहीं था। मस्जिद को आचार्य साहब, मेरा सवाल फिर भी ये नहीं था। लेकिन आपकी एक बात से
अरे सुनिए हजारी साहब, मेरा ये सवाल भी नहीं था, लेकिन आपकी बात से एक चीज क्लियर हो गई कि आप धन्नीपुर में मस्जिद के खिलाफ हैं। धन्नीपुर में मस्जिद नहीं बनेगी ये आप कह रहे हैं, और इसीलिए शायद यहाँ पर कोई काम नहीं दिख रहा। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं सर, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा सवाल ये भी नहीं था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ धर्म ध्वजा किसने फहराई, इस पर बाद में बात कर लेते हैं 2 मिनट में। पहले ये बातचीत कर लेते हैं कि धर्म ध्वजा फहराना सेकुलरिज्म के खिलाफ और बाबरी की बात करना क्या सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है? मेरा सवाल आपसे ये था। कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं कर लेंगे सर, कर लेंगे। पहले मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। ध्वजा फहराएगा तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है क्या? बताओ हमें। बिल्कुल फहराना चाहिए, देश की यही संस्कृति है। अच्छा, बाबरी वाली बात करना, बेलडांगा में बाबरी की बात करना, नहीं ठीक है। अभी आपके बीच सेकुलरिज्म का टेस्ट हो जाएगा। संवैधानिक व्यवस्था और बाबरी की बात करना, आप देश हजारी जी, और बाबरी की बात करना, और बाबरी की बात करना, 6 दिसंबर की बातचीत करना, वो तस्वीर जारी करना, वो सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है ना? क्या प्यारे हो, जिन्होंने तस्वीर जारी की है उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। एक मिनट, अभी सबकी आवाज डाउन है, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हजारी जी बोलेंगे। हजारी जी, बाबरी की बात करना, 6 दिसंबर की बात करना, तस्वीर जारी करना, क्या सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है, हाँ या ना? जिन कबीर साहब ने ये जो तस्वीर जारी की है और बाबरी की बातचीत की है, मैंने बहुत पहले उसी दिन उनकी मुखालफत की कि ये सिर्फ उन्होंने सियासत की है, राजनीति की है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। देश के संविधान के खिलाफ है। मतलब सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है हजारी जी, मतलब सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक नहीं है, मैं ये मानकर चलता हूं। तो हजारी जी, मैं एक बात और अब ये मानकर चलता हूं कि जिन लोगों ने उनके इस बयान का समर्थन किया है वो भी सेकुलरिज्म की परिभाषा के खिलाफ है, वो भी सेकुलर नहीं है आपकी इस परिभाषा के मुताबिक। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता सोचे कि उनके अंदर कितनी सेकुलरिज्म है, क्योंकि इस बयान के साथ ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। अब नैयर साहब, शास्त्रीय परंपरा में तो यही है कि जिसको यजमान है, जिसको बुला दिया जाए, उसके कमलों या उसके हाथों से धर्म ध्वजा फहरा दी जाती, जो यजमान बन गया। अब उसमें वो प्रधानमंत्री है, तो क्या यजमान नहीं बन सकते? क्या प्रधानमंत्री अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते? तो नहीं साहब, क्यों? क्योंकि इससे लोगों को दिक्कत होती है। नैयर साहब, देखिए, हमारे यहाँ तकलीफ ये है, बिल्कुल आपने जो कहा, बिल्कुल जो इसको यजमान के तौर पे बुलाया उनके हाथों से ध्वजारोहण हो सकता है। यहाँ अजहरी साहब बैठे हैं, प्रॉब्लम यह है, सऊदी अरेबिया को कहते हैं क्रेडल ऑफ इस्लाम। भारत और ये सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के मुसलमान सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा कट्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, सऊदी अरेबिया में आज महिलाओं को ड्राइविंग सिखाना, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, एक रिफॉर्म्स की ओर भाग रहा है। और यहाँ के मुसलमान और यहाँ के मुल्ला मौलवी भारत के मुसलमानों को और कितना पीछे ले जाएंगे। ऑलरेडी सभी स्केल पर, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पे हो, स्कूल ड्रॉप आउट हो, सभी स्केल पर मुसलमान सबसे पीछे खड़ा है। इनको और पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं मुल्ला मौलवी। अभी यहाँ पर हमने आपके किसी साधु बाबा के लिए गलत नहीं बोला। आप मुल्ला मौलवी आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला, आपने एक शब्द। मुल्ला मौलवी, बिल्कुल, मुल्ला मौलवी की जवाबदारी ये होती है कि समाज को सही दिशा दे। अच्छा, मैं सॉल्यूशन दे देता हूं, समय कम है, मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। अरे एक मिनट, प्लीज। अरे नैयर साहब, छोड़ दीजिए, इनको बुरा लगा तो इनकी बात का सम्मान करिए, मत बोलिए। मैं कह रहा हूं, क्या जरूरत है, आप अपनी बात कहिए बिना मुल्ला मौलवी बोले। छोड़ दीजिए उसे, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए, आगे बढ़िए। हाँ, तो समाज, चलो मैं ये कहता हूं, समाज के रहनुमा, मुस्लिम समाज के रहनुमाओं का काम ये होना चाहिए कि समाज में स्कूल ड्रॉप आउट्स ना हो, शिक्षा बढ़े, गुर्बत ना हो, मुफलिसी ना हो। उसकी जगह ये समाज के लोगों को और पीछे धकेल रहे हैं और मेन स्ट्रीम से बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये जवाबदारी किसकी है? आज अल फला यूनिवर्सिटी जो पढ़ा लिखा है वो भी बम बांध के फट रहा है। तो समाज के रहनुमा का काम क्या है कि मेन स्ट्रीम में आकर के इस देश के अंदर एसेट बने, न कि लायबिलिटी बने। आज मुस्लिम ममालिक जो थे, जो गल्फ के बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, इकोनॉमी बन रही है, वहां पर ड्राइविंग, महिलाओं को ड्राइविंग सीखना, कॉन्सर्ट्स, एक रिफॉर्म्स की तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ के मुसलमान पीछे